हेलो डियर स्टूडेंट, स्टडी विशेषांक में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम 2020 की, जो कि 5 जुलाई को प्रस्तावित था, लेकिन हाल में कोरोना वायरस का बढ़ते प्रकोप के कारण सीटेट एग्ज़ाम 2020 पोस्टपोन कर दिया गया है, स्थगित कर दिया है। लेकिन कोई नहीं, हम लोग मिक्स क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज लगा रहे थे। आज हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 2 है। इसमें हम लोग 3 सब्जेक्ट बाल विकास एवं मनोविज्ञान, हिंदी, पर्यावरण से संबंधित 3 सब्जेक्टों की टेस्ट सीरीज एक ही वीडियो में डिस्कस करते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपके एक वीडियो में 3 सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं। अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने का मौका है आपके पास में, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिए, कॉपी पेन उठा लीजिए। आपसे कहना चाहूँगा, जो हमारे भाइयों और बहनों और दोस्तों ने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच जाएगा और आपको किसी भी चीज़ की असुविधा नहीं होगी नोटिफिकेशन से। और जो हमारे भाई बहन हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल की लिंक है t.me/KNAHSAH123। वहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का नेम है स्टडी विशेषांक STUDYWITHSHASHANK। हमारा लोगो मिलेगा SWS, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिनमें आपको वन लाइनर हमारे वीडियोस मिलेंगे। मैं आज उनकी बात करना चाहूँगा जो हमारे भाई बहन और डियर स्टूडेंट हैं, टेलीग्राम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। तो उनके लिए आज खुशखबरी है, अगर वो व्हाट्सएप के द्वारा जुड़ना चाहते हैं हमसे तो जुड़ सकते हैं। हमारे वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में अलग अलग ग्रुप हैं, 3 ग्रुप हैं, बॉयज़ के लिए अलग, गर्ल्स के लिए अलग, और सभी एग्ज़ामों का जो हमारा टेस्ट सीरीज चल रही GS की, साइंस की, उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है। ये आपकी समझदारी है कि आप किस में जाना चाहते हैं। वो लोग जो गर्ल्स हैं, कुछ बॉयज़ गर्ल्स किस में जाएंगे तो वो आपकी बहन है, तो उसमें मत जाइएगा। आप बॉयज़ हैं तो बॉयज़ में जाइएगा, जो गर्ल्स हैं गर्ल्स में जाइएगा। आप जो जिस फील्ड में उसमें काम करो ना, तो उसी में जाना, चीटिंग नहीं करनी है। अगर ग्रुप में कोई भी शिकायत होती है तो आपको तुरंत वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए, वीडियो लास्ट तक देखना है, अपना बेस्ट एफर्ट देना है, क्वेश्चन आपको सही करने हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसके आपको आंसर भी देना है कमेंट बॉक्स में। सब बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर दें, जिससे फीडबैक मालूम चलता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, हमको और क्या सुधार लेना चाहिए। चलिए, अब हम डिस्कस करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सहयोगी प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर सेकंड, मानकीकृत प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड, तथ्यों पर आधारित प्रत्यय स्मरण के प्रश्न। ऑप्शन नंबर 4, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रश्न के प्रकार। लेव वाइगोस्की की बात कर रहा है। आपको एक क्लू पॉइंट बता दें लेव वाइगोस्की के बारे में। लेव वाइगोस्की की जब भी बात हो, वहाँ पर अगर समाज दिया गया हो, सहयोग दिया गया हो, तो वही चीज़ आपका राइट आंसर होगा। आंख बंद करके ही लगा दीजिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सहयोग दिया गया, क्योंकि समाज में ही तो सहयोग होगा, एकांकी में सहयोग कहाँ होगा, अलग बैठे उसमें सहयोग कहाँ करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, सहयोगी प्रोजेक्ट। और चॉम्स्की की बात करते हैं हम लोग। चॉम्स्की ने दिया था भाषा से संबंधित सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास में, अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिक्षक शिक्षण और आकलन के समान और समान तरीके हों। ऑप्शन नंबर सेकंड, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। कौन सा ऑप्शन सही है? जी हाँ, इसका जो राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। ऑप्शन नंबर सेकंड, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो।
ऑप्शन नंबर सी, या केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाए। कौन सा ऑप्शन सही है? जी हाँ, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि विद्यार्थियों और शिक्षकों को फीडबैक प्राप्त हो। विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि जिसको कहते हैं फीडबैक प्राप्त हो। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सत्तावादी। ऑप्शन नंबर बी, अधिनायकी। ऑप्शन नंबर सी, अनुमति परक। ऑप्शन नंबर डी, सुविधादाता। जी हाँ, राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका सुविधादाता की है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड का एकमात्र निर्धारक होती हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ संबंधित नहीं माननी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। जी हाँ, इस प्रश्न का आंसर जो स्टूडेंट देख रहे हैं, इस प्रश्न का आंसर आप जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एक काल्पनिक लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर सेकेंड, जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय पर भार बढ़ा देगा। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने की बात हो रही है। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। उन बच्चों को शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती हैं। यह कथन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग अलग महसूस कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर डी गलत है, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सुनने में असमर्थ बच्चे की बारे में क्वालिटी है उसको सुविधा देने की बात कर रही है, जो उसको देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 7 असमर्थता वाले बच्चे के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। ऑप्शन नंबर बी, केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। ऑप्शन नंबर डी, नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट की। प्रदर्शन नहीं कर सकेगा, हमको प्रश्न में नेगेटिव पॉइंट छांटना है। कैसे छाटेंगे आपको बताते हैं। प्रदर्शन नहीं कर सकेगा, ये नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट हम लोग देखते हैं, असमर्थता वाले बच्चों को विद्यालय में नहीं, ये नेगेटिव पॉइंट है। भाई विद्यालय में काहे नहीं भेजा, उसके उपाय हैं केवल अकादमिक शिक्षा, केवल जहाँ जाए वो नहीं हुआ, केवल मात्र नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है, उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएँ। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता। ऑप्शन नंबर बी, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। ऑप्शन नंबर सी, वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। ऑप्शन नंबर सी, वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे थपथपाना, डोलना आदि। जी हाँ,
प्रतिभाशाली प्रतिभावान शिक्षार्थी की विशेषता होती है वह कक्षा में जो भी कार्य होता है उसको चुनौतीपूर्ण कम लेता है, क्योंकि उससे उसको प्रश्न आते हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। ऑप्शन नंबर बी, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। ऑप्शन नंबर डी, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित करके। जी हाँ, अगर कोई भी चीज़ विषय वस्तु है विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित करेगी तो उसके अधिगमों का प्रभावी बना सकती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं। प्राथमिक स्तर, जी हिंदी का पेपर आ गया आपके सामने। हिंदी के पेपर की हम लोग बात करते हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी है। जी, सबसे अधिक ज़रूरी क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। ऑप्शन नंबर बी है कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें। ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। ऑप्शन नंबर डी, कक्षा में लिखित आकलन। कौन सा विकल्प सही है इसमें? भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। जी हाँ, भाषा सीखने के लिए प्राथमिक स्तर पर सबसे ज़्यादा जरूरी है कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जी, रंगीन चित्र होते हैं उनसे बच्चे ज़्यादा जल्दी से सीखते हैं, देख कर सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन नंबर सेकंड, सामाजिक अंतःक्रिया। ऑप्शन नंबर थर्ड, 10 सबक सामग्री। ऑप्शन नंबर 4, बाल साहित्य। जी हाँ, किसे आप महत्व देते हैं? जी हाँ, भाषा सीखने सिखाने में सबसे जो महत्वपूर्ण है वह सामाजिक अंतःक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं हम लोग। हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दें। कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए डियर स्टूडेंट। राइट आंसर कौन है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इस राइट आंसर। बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य बच्चों द्वारा मानक भाषा का प्रयोग करने के लिए मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने का भरपूर अवसर दें। कौन सा ऑप्शन सही? जी हाँ, हम लोग बात कर रहे थे कि हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वह। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। ऑप्शन नंबर सेकंड, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। कौन सा ऑप्शन सही होगा? कुछ बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य सही लग रहा होगा, बाल साहित्य और ऑप्शन नंबर ए, इनमें बहुत कन्फ्यूज़न है
कि रचना शक्ति को बढ़ने का अवसर दें, बाल साहित्य। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। कि रचना शक्ति एक्टिविटी करेंगे तो इम्पोर्टेंट रहेगा एक्टिविटी वाला। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। ऑप्शन नंबर सेकंड, यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी। ऑप्शन नंबर सी, अपने दोस्तों से पूछ कर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। ऑप्शन नंबर डी, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, सबसे कमज़ोर पूछा गया इसमें। कक्षा 5 के बच्चे की हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो सबसे कमज़ोर सवाल है ऑप्शन नंबर डी, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। प्रकार नहीं, प्रकार या प्रकार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सुनना। ऑप्शन नंबर बी, अक्षर ज्ञान। ऑप्शन नंबर सी, संप्रेषण। ऑप्शन नंबर डी, लेखन। जी हाँ, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार क्या है? भाषा के महत्वपूर्ण भाग जिसको बोलिए, अंग कीजिए, जो कुछ भी कहिए, जी सबसे महत्वपूर्ण है ऑप्शन नंबर सी, संप्रेषण इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कविता सुनना और शब्दांश लिखना। ऑप्शन नंबर बी, कविता सुनकर प्रश्नों का उत्तर लिखना। ऑप्शन नंबर सी, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। ऑप्शन नंबर डी, सुनी गई कहानी को शब्द लिखना। जी हाँ, सबसे राइट आंसर, एप्रोप्रिएट आंसर की हम लोग बात करते हैं पेडागोजी में, उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सुनी गई कहानी को शब्दश लिखना। नेक्स्ट प्रश्न, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वह पढ़ने में अधिक समय लेता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है। ऑप्शन नंबर सी, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। ऑप्शन नंबर डी, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। जी हाँ, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषा व्यवहार क्या दर्शाता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, इस चक्कर में पुनरावृत्ति शब्दों की करता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। ऑप्शन नंबर बी, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना। ऑप्शन नंबर सी, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। उद्देश्य पूछा जा रहा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना आपका पहला कर्तव्य और उद्देश्य है। जी हाँ, कौन सा उद्देश्य नहीं? ऑप्शन नंबर डी, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना, त्रुटि हमको नोटिस करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। हिंदी भाषा में भाषागत त्रुटियों की ही पहचान, केवल त्रुटि गलती ही निकालना, उन्हीं को पहचान करना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखनकार का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, छुट्टियां कैसे मनाएं, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। ऑप्शन नंबर बी, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना। ऑप्शन नंबर सी, पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन प्रश्नों का श्रुति लेखन। ऑप्शन नंबर डी, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। जी हाँ, उत्कृष्ट लेखनकार का उदाहरण है जब हम कोई चीज़ अपने आंखों देखी घटना होगी उसका काफ़ी अच्छे से हम लिख सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं।
भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा है बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर बी बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते। ऑप्शन नंबर डी बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा प्रश्न के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है? भाषा सीखने के संदर्भ की बात हो रही है। जी हाँ, बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अब हम लोग बात करते हैं अपने इन्वायरमेंट के पेपर की, बहुत ही जल्द, बहुत ही नए अंदाज में। प्रश्न है कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कलचरी, ऑप्शन नंबर बी बसंत गौरी, ऑप्शन नंबर सी कोयल, ऑप्शन नंबर डी शकरखोरा। जी हाँ, ये प्रश्न हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कोयल जो पक्षी है वो अपने अंडे कई कौवे के घोंसले में दे देती है और कौवा कोयल के अंडे को भी अपने बच्चे की बात सेता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट गेहूं, ऑप्शन नंबर बी काली मिर्च, ऑप्शन नंबर सी साबूदाना, ऑप्शन नंबर डी सौंफ। कौन सा बीज नहीं है बात की गई? इसमें बीज नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी साबूदाना बीज नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, रहना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई देते हैं जो उसके गृह निवास शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? जी हाँ, केरल में नारियल के वृक्ष सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं तो उसने नारियल के वृक्ष देखे होंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है ये, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई है, निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। हमारा सब्जी दी गई है आलू टमाटर नाशपाती चीकू भिंडी करेला प्याज खीरा। ये सब्जी दी गई, इनके ऑप्शन दिए गए कि किस में बीज होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट टमाटर नाशपाती और चीकू, ऑप्शन नंबर बी टमाटर नाशपाती चीकू भिंडी खीरा, ऑप्शन नंबर सी टमाटर नाशपाती चीकू भिंडी करेला खीरा, ऑप्शन नंबर डी नाशपाती और चीकू। हमको पता लगाना है कौन से ऑप्शन में कौन सब्जी का समूह है जिसमें बीजे होते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी टमाटर नाशपाती चीकू भिंडी करेला खीरा। नेक्स्ट प्रश्न, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती है, वे क्या कहलाती हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पोचमपल्ली और कलमकारी, ऑप्शन नंबर बी पोचमपल्ली और कांजीवरम, ऑप्शन नंबर सी कलमकारी और चंदेरी, ऑप्शन नंबर डी कलमकारी और कंथा। जी हाँ, आंध्र प्रदेश में साड़ियों में जो खास तरह की बुनाई होती है उसको पोचमपल्ली और कलमकारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी पोलियो, ऑप्शन नंबर सी निमोनिया, ऑप्शन नंबर डी चेचक। जी हाँ, जल जनित रोग कौन है? ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर, मलेरिया जल जनित रोग है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट असोम बिहू, ऑप्शन नंबर बी ओडिशा भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु लावणी, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक कथक। जी हाँ, कौन सा जोड़ा ठीक है या सही? ऑप्शन नंबर फर्स्ट असम का लोक नृत्य बिहू है। नेक्स्ट प्रश्न, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण करते हैं, इसका कारण है? बर्फ ठंडी हवा पानी को अंदर आने नहीं देता, ऑप्शन नंबर सेकंड बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती, ऑप्शन नंबर सी बर्फ मुफ्त में मिलती है अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी, ऑप्शन नंबर डी ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने नहीं देती, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती। जी हाँ, सही है। ऑप्शन नंबर बी, इसमें ज़मीन के भीतर जड़ें होती हैं। ऑप्शन नंबर सी, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। ऑप्शन नंबर डी, जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहारा प्रदान करती हैं। विशेषता की बात की जा रही है। प्रश्न के हिसाब से हमारा जो राइट आंसर है, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। जी नहीं, जड़ें भोजन का भंडारण नहीं करती हैं। प्रश्न के हिसाब से हमारा जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, एक नवनिर्मित पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। यह प्रश्न आपको बताना है, घर के लिए होमवर्क है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों के लिए पाठानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना। ऑप्शन नंबर डी, पहले से पाठ्य योजना तैयार करना। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने डिस्कस किए मिक्स क्वेश्चंस एक ही टेस्ट में 3 सब्जेक्टों को। आगे के 2 सब्जेक्ट हमारा संस्कृत और मैथ, इनकी अलग से सेपरेट क्लास होगी। पहले आपको पढ़ाया जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिस पेपर होगा। आपसे कहना चाहूँगा, जो हमारे भाई बहन जितने भी प्रश्न लगाने में सक्षम हों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। मैंने आज आपसे प्रश्न जो पूछे उनका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिन भाइयों और बहनों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल की लिंक है t.me/KNAHSH123। वहाँ आपको वन लाइनर हमारे वीडियो मिलेंगे। और यूट्यूब चैनल स्टडी विद शशांक को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिसमें आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। वहाँ आप जो चाहे वो वीडियो आप देख सकते हैं। और उन भाइयों के लिए एक और खुशखबरी है, जो टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हैं, टेलीग्राम के बारे में नहीं मालूम है, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब के लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक होगी। वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको शिक्षक भर्ती से संबंधित सारे प्रश्न, वहाँ पर ये वीडियो आपको अवेलेबल होंगे। वन लाइनर क्वेश्चंस भी वहाँ पर आपको अवेलेबल होंगे। किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी है, बस आपको सिलेक्शन लेना है। जी हाँ, जो कैंडिडेट जिससे संबंधित हो उसी ग्रुप को ज्वाइन करें। गर्ल्स वाला गर्ल्स में, बॉयज़ वाला बॉयज़ में। और जो सभी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं उनका अलग ग्रुप बना। उसमें जैसे कि शिक्षक भर्ती में आपको पेडागोजी मिल जाएगी एक्स्ट्रा से। बाद बाकी जीएस का पोर्शन आपका वही रहेगा। जीएस चेंज नहीं होगी, हिंदी चेंज नहीं होगी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो ज्वाइन करना चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो भी ग्रुप हैं पूरी निगरानी में आपके साथ में है, पूरी निगरानी में रहेगा ग्रुप जो भी है। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार दोस्तों।